सहेलियों का जिस्मानी रिश्ता, दोस्तों का शारीरिक संबंध, समलैंगिक रिश्तों की खौफनाक कहानी। कभी दो सहेलियों के बीच बना जिस्मानी रिश्ता, तो कभी दो दोस्तों के बीच बने शारीरिक संबंध। सनसनी में आज दास्तान उन्हीं समलैंगिक रिश्तों की, जिनके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सबसे पहली दास्तान दो दोस्तों के बीच पनपे उस अनोखे प्यार की, जो बेवफाई की कहानी के साथ ही अब पहुंच गया है थाने। समलैंगिक दोस्तों की शादी की कहानी। जब मेरा सब चीज करा रहा तो वो किसके ऊपर जीवन से उसके पीछे घर वाले भी छोड़ दिए सब। और अब समलैंगिक रिश्ते में बेवफाई का दर्द। उनका बाप कह रहा है हमारे लौटे का पीछा छोड़ दो, नहीं तो वो आप बताओ कैसे छोड़ दो जब मेरे दिल में गड़ेगा। दो समलैंगिकों की गजब कहानी। ये तस्वीर दो समलैंगिक दोस्तों की मोहब्बत की गवाह है। यह तस्वीर एक ऐसे रिश्ते की है जो जमाने को मंजूर नहीं था, लेकिन इन दो दोस्तों के लिए यह रिश्ता ही उनका सब कुछ था। इस रिश्ते में ही उनकी खुशी थी, इस रिश्ते में ही उनकी जिंदगी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अब रिश्ते की यही कहानी एक दोस्त के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई है। अपने रिश्ते पर आंसू बहाते इस शख्स का नाम कल तक फरीद था, लेकिन अब ये सुहानी बन गया है। इसका कहना है कि अपने दोस्त की खुशी के लिए इसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपना लिंग परिवर्तन तक करवा लिया, अपनी पहचान बदल ली। फरीद से सुहानी बन गया, लेकिन वही दोस्त इसे धोखा देकर भाग गया। ये मुझे घर से बेखा लाया, मैं पोल्ट्री में काम करती पेंटिंग 3-4 साल से मेरे साथ है, और मेरे 3-4 साल से साथ है मेरे। फिर इन्हें बेखाया, मेरी बहू भी छुड़वा दी, उसके पीछे घर वाले भी छोड़ दिए सब। सुहानी और फरीद के मुताबिक ये अपने दोस्त मंजूर से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ता था। वो रिश्ता इतना गहरा था कि साथ रहने के लिए फरीद ने अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया। 3 साल तक मंजूर और फरीद लिव इन रिलेशन में रहे, और फिर उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सुहानी और फरीद की माने तो दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ 2.5 महीने पहले शादी कर ली और साथ रहने लगे। लेकिन इसके मुताबिक इसका दोस्त मंजूर शादी के बाद इसका लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था, इसलिए उसकी खुशी की खातिर फरीद ने वैसा ही किया जैसा कि मंजूर चाहता था। दिल्ली के एक अस्पताल में इसने अपना लिंग परिवर्तन करवाया और फिर फरीद से सुहानी बन गया। लेकिन इसका आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही मंजूर का व्यवहार बदलने लगा, और फिर एक रोज इसे बीमारी की हालत में छोड़कर वो इसके 1.5 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हो गया। मेरे 4 लाख रुपए से मैं लगवा लाया, ठीक भी ना सही से। फिर इतना बाप ने उनके बाप ने रोक लिया, उनके बाप ने फंसी तो करे मार मार। उनके बाप कह रहा है हमारे लौटे का पीछा छोड़ दो, नहीं तो वो आप बताओ कैसे छोड़ दो जब मेरे दिल में गड़ेगा। जब मेरा सब चीज करा रहा तो वो किसके ऊपर जीवन से उसके पीछे घर वाले भी छोड़ दिए सब। सुहानी और फरीद की माने तो इसने कई दिनों तक मंजूर की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके न मिलने पर यह उसके घर वालों के पास भी पहुंचा, लेकिन उन लोगों ने भी इसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। हर ओर से नाउम्मीद होने के बाद यह पुलिस के पास पहुंचा, और फिर पुलिस के सामने इसने अपने दोस्त मंजूर के धोखे और फरेब का खुलासा किया। दो समलैंगिक दोस्तों की इस अजब मोहब्बत की गजब कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस ने सुहानी और फरीद की शिकायत पर मंजूर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें एक फकीर नाम के
व्यक्ति द्वारा थाना खुर्जा नगर पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया अंतर्गत धारा 323, 326, 379, 504, 546, जिसमें उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस इसमें तफ्तीश करी, साक्ष्यों के आधार पर जो सही साक्ष्यों के आधार पर पाया जाएगा उसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी मंजूर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं समलैंगिक रिश्ते में मिले धोखे के बाद सुहानी और फरीद के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसका कहना है कि जिसकी खातिर इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पहचान बदल ली, उसी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। यह दास्तान भी दो मर्दों के बीच बने शारीरिक संबंधों की है, उस समलैंगिक रिश्ते की है जो दुनिया की नजरों से छुपकर आगे बढ़ रहा था, और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। आपने ऐसे मर्दों के बारे में सुना होगा जो समलैंगिक होते हैं। मर्दों की मर्दों के लिए एक अजीब सी चाहत, सामाजिक ताने बाने को चुनौती देता एक ऐसा रिश्ता जो अक्सर बहस का मुद्दा बन जाता है, चौंकाता है। Mother, I'm gay. I like men. I'm sorry I didn't tell you earlier. समलैंगिक होना या समलैंगिक बन जाने का मामला नया नहीं है, लेकिन समलैंगिकों के गिरोह के बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। गे कहलाने वाले ऐसे लोग जो जिस्मानी रिश्ते के लिए सीधे साधे मर्दों को शिकार बनाते हैं, और जिसे पुलिस कहती है जी गैंग। समलैंगिकों का एक ऐसा ही गैंग नागपुर में चल रहा था, और इसी गैंग में फंस गया था हर्षद हटवार नाम का ये नौजवान। हर्षद उस गैंग की साजिश में फंस गया था जो नागपुर में समलैंगिक लोगों के लिए जिस्म फरोशी का धंधा किया करता था। और इस गैंग का खुलासा हुआ तब जब एक दिन अचानक 32 साल के हर्षद की बेरहमी से हत्या हो गई। 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन हर्षद की लाश नागपुर के मधुबन लॉज के रूम नंबर 203 में मिली। 31 दिसंबर 2012-13 को दोपहर को 12:30 बजे वहाँ के जो व्यवस्थापक है सुरेश चंद्र जैन, इसका पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया था कि उस पर लॉज में रहने वाला जो मूल का चंद्रपुर का निवासी था हर्षद मकरंद हटवार, उम्र उसकी 32 साल की थी, इसकी डेड बॉडी गिरी है ऐसी मालूमात मिली। उस जानकारी पर हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर चलने के बाद में वहाँ पर छानछा किए क्या है, एक्चुअली वो सुसाइड है क्या मर्डर है क्या है, उसके कुछ पता नहीं चला। तो हमने अकस्मात मृत्यु की नोंद की और बाकी का आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। शुरुआती छानबीन में पुलिस भी इस पहेली में उलझी थी कि हर्षद का कत्ल कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ और उसके कातिल कौन है। यहां तक कि उन्हें हर्षद के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन तहकीकात जब आगे बढ़ी तो पुलिस को एक अहम सुराग मिल गया। पुलिस को हर्षद के कमरे से एक पर्ची मिल गई जिस पर उसका मोबाइल नंबर लिखा था, और उसके ही मोबाइल नंबर से पुलिस को अल्ताफ नाम के एक युवक का पता चला जिससे हर्षद ने आखिरी बार फोन पर बातचीत की थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो मृतक का एक वहाँ पर जिसने लैपटॉप खरीदा था और मोबाइल खरीदा था वो एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर उसका मोबाइल नंबर था। वो मोबाइल नंबर हमने ट्रेस पे डाला था साइबर क्राइम से। ट्रेस पे डालने के बाद भी वहाँ पर उसका जो लास्ट कॉल आया था 30 तारीख को 4:45 बजे उसको लास्ट कॉल हुआ था। जो लास्ट कॉल था उसके ऊपर से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वो एक हीरीनगर का निवासी, उसका सिम कार्ड था। उसको जब ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो सिम कार्ड मैंने अल्ताफ नाम के लड़के को जो मूल का भोपाल का रहवासी है उसको दिया था। अल्ताफ नाम के शख्स का पता चलने के बाद हर्षद के कत्ल की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी।
पता चला कि अल्ताफ समलैंगिकों के एक गिरोह यानी गे गैंग का सदस्य है और उसकी दोस्ती हर्षद से भी थी। और जब पुलिस ने हर्षद की जिंदगी की कहानी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश उड़ गए। फिल्मों में ऐसे किरदार अक्सर दिख जाते हैं जो औरतों के लिबास पहनते हैं। औरतों की तरह सजते संवरते हैं और उनकी अदाएं भी ऐसी ही होती हैं कि नजरें धोखा खा जाएं। पुलिस के मुताबिक 32 साल का हर्षद भी कुछ ऐसा ही शौक रखता था। वो औरतों के कपड़े और जेवर पहनता था और औरतों के लिबास में ही वो अक्सर बाहर घूमने भी जाया करता था। पुलिस के मुताबिक हर्षद पास के ही चंद्रपुर शहर से नागपुर आया था। उसने 75 लाख रुपए में अपना पैतृक घर बेच दिया था, जिसमें से 25 लाख रुपए उसने अपनी बहनों की शादी पर खर्च किए और बाकी के 50 लाख रुपए के साथ वो नागपुर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वो महिलाओं की तरह सजता संवरता था, दोस्तों में खूब पैसे खर्च करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात समलैंगिकों के एक गिरोह चलाने वाले दलाल से हुई। उस दलाल के जरिए हर्षद अल्ताफ और शहबाज नाम के युवक से मिला। पुलिस के मुताबिक हर्षद समलैंगिकों से रिश्ते बनाकर एक अलग तरह की जिंदगी जी रहा था। वो औरतों की तरह सज संवर कर घूमता फिरता था। वो दोस्तों यारों पर खूब पैसे लुटाता था। हर्षद समलैंगिक गिरोह यानी गे गैंग के जाल में फंस चुका था। ऐसा गिरोह जो शहर में समलैंगिकों के लिए जिस्म फरोशी का धंधा करता था और उस धंधे में शामिल था हर्षद का सबसे खास दोस्त अल्ताफ। पुलिस के मुताबिक हर्षद की अल्ताफ नाम के युवक से खास दोस्ती थी। अल्ताफ 3-4 महीने पहले ही भोपाल से नागपुर आया था और वो नागपुर में पैसे के लिए समलैंगिकों के साथ जिस्म फरोशी का धंधा करता था। पैसे की चाह में वो खाली वक्त नागपुर के मसाज पार्लर में भी काम किया करता था। पुलिस ने जब अल्ताफ से पूछताछ शुरू की तो उसने सारी कहानी खोल कर रख दी। पता चला कि अल्ताफ और उसके साथी शहबाज की नजर हर्षद के पैसों पर थी। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर को अल्ताफ और शहबाज उस लॉज के रूम नंबर 203 पहुंचे जहां हर्षद रहता था। दोनों ने हर्षद से पैसे की मांग की, उसका एटीएम कार्ड और पासवर्ड मांगा और जब हर्षद ने पैसे और एटीएम कार्ड देने से मना कर दिया तो दोनों ने लैपटॉप के चार्जर से हर्षद की गला घोंटकर हत्या कर दी। हर्षद की हत्या की छानबीन में जुटी पुलिस उसके फोन कॉल रिकॉर्ड से अल्ताफ तक पहुंची और उसके बाद पुलिस ने अल्ताफ के साथ ही हत्या में शामिल उसके साथी शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया। सनसनी के लिए नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे दिखाएंगे दो सहेलियों के बीच बने जिस्मानी रिश्ते की वो कहानी जिसने एक लड़की को बना दिया डॉन। उस लड़की का दिल किसी लड़के के लिए नहीं धड़कता था बल्कि अपनी सहेली के लिए धड़कता था। वो अपनी सहेली से प्यार करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, ताउम्र उसके साथ ही रहना चाहती थी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने थाम लिया गुनाह का दामन। वो बन गई लेडी डॉन। ये कहानी दो सहेलियों की है। दुनिया की नजरों में वो दोनों दोस्त थी, लेकिन असलियत में उनके बीच पनप रहा था मोहब्बत का रिश्ता। गुजरते वक्त के साथ उनके घर वालों को भी उनके इस रिश्ते की भनक लग गई और जब उनकी मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए उनके घर वाले तो उनमें से एक बन गई लेडी डॉन। मेरी जो भी स्थिति है ऐसे मेरे प्यार के खातिर है। वो दोनों एक ही शहर में रहती थी, एक साथ पढ़ती थी, दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेली थी। एक का नाम था सपना और दूसरी थी रजनी। रजनी को मर्दों की तरह रहना अच्छा लगता था
और सपना थी एक शर्मीली लड़की। सारे इलाके में लोग उन दोनों सहेलियों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, लेकिन उनके बीच पनपते रिश्ते का सच किसी को नहीं मालूम था, शायद सपना और रजनी को भी नहीं। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर शहडोल की वो दोनों लड़कियां बस अपने दिल की बात सुन रही थी, और एक रोज उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगी हैं। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही सिटी में रहा करते थे, साथ में घूमना फिरना था। बाद में हम लोगों को समझ में ये आया कि हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं, फिर साथ में रहने का फैसला किया। सपना और रजनी इस बात को समझ चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने लगी हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनके घर वाले उनकी इस मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल था, लिहाजा उन दोनों ने घर से दूर जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने का फैसला लिया। एक ऐसा घर बनाने का फैसला जहां उन दोनों के सिवाय कोई और न हो, जहां कोई भी उनकी मोहब्बत पर उंगली उठाने वाला न हो, जहां कोई भी उनके इश्क की राह का रोड़ा न बने। इसी फैसले के साथ वो दोनों शहडोल से जबलपुर आ गईं और साथ साथ रहने लगी। रजनी के मुताबिक जैसे ही सपना के घर वालों को उनके इस रिश्ते की भनक लगी, उन्होंने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन लोगों ने चली एक चाल। हम लोगों ने 6-7 महीना साथ में रहे। उसके बाद उसके घर वालों ने झूठ बोला कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो तुम लेकर आ जाओ। अल्पना ने साफ मना किया कि मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, घर जाना चाहिए देखने के लिए। उसको लेकर हम घर पर गए, 2 दिन रुके उनके यहाँ। उसके बाद जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मेरे साथ का जो असिस्टेंट था, हमने उसको वहाँ पे बुलाया हुआ था शहडोल। जब हम लोग दोनों वहाँ से आ रहे थे, तीनों लोग, तो उधर से पुलिस आई और हम लोगों को पकड़ ली। रजनी के मुताबिक सपना के घर वालों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। रजनी का इल्जाम है कि सपना के घर वालों ने पुलिस के साथ मिलकर उस पर कई झूठे मामले जड़ दिए, और जब अदालत में अपना केस लड़ने के लिए इसके पास पैसे खत्म हो गए तो ये गुनाह के रास्ते पर चल पड़ी। रजनी का कहना है कि अपनी मोहब्बत के खातिर वो बन गई जुर्म की दुनिया की खिलाड़ी, लेकिन गुनाह के रास्ते पर ये और आगे बढ़ पाती। जबलपुर पुलिस ने इसे इसके गैंग के साथ कर लिया गिरफ्तार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे दस्तक आपकी दहलीज पर।